स्वागत है दोस्तों। आज के इस प्रैक्टिस सेट में टॉप एमसीक्यूज़ के भाग 6 के हिस्से में हम महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को हल करेंगे। और यही नहीं, केवल 10 प्रश्नों की बात नहीं है, 10 प्रश्नों के साथ कई अन्य अनेक महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी हम पढ़ते रहेंगे, एक प्रश्न के बहाने कई प्रश्न। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहीं काल, अली कली ही सो बिंधो आगे कौन हवाल। ये जो दोहा बिहारी ने लिखा, ये किस राजा के लिए लिखा गया? ऑप्शन, राजा कीर्ति सिंह, राजा राम सिंह, राजा बीरभान सिंह, राजा जय सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वह है राजा जय सिंह। राजा जय सिंह के लिए उन्होंने ये पंक्ति लिखकर भेजी हुई थी। अब इसके बारे में और महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं कि सन 1645 ईस्वी के आसपास यह दोहा उन्होंने लिख करके भेजा। ये नगेंद्र जी की पुस्तक में यह तथ्य मिलता है। राजा जयसिंह ने प्रसन्न होकर इन्हें काली पहाड़ी नामक ग्राम दे दिया। इसके बाद बिहारी आमेर दरबार के राजकवि के रूप में जयपुर में रहने लगे। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट आप इस पंक्ति के साथ ध्यान रखिएगा और जिस राजा से ये पंक्ति जुड़ी हुई है उसे जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अपनी कीर्ति का आधार, यानी बिहारी की जो कीर्ति थी उसका आधार कौन सी रचना मानी जाती है? ऑप्शन, गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती, सतसई, अमरूक शतक। तो इसका जो सही उत्तर है सतसई। बिहारी की पूरी जितनी कीर्ति है हिंदी साहित्य में उसका आधार उनकी रचना सतसई है। ठीक, बिहारी ने अपनी सतसई की रचना 3 बड़ी रचनाओं के आधार पर की है, गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती और अमरूक शतक। यानी ऑप्शन में जो 3 अन्य नाम हैं वो नाम ऐसे हैं जिनके आधार पर बिहारी ने अपने सतसई की रचना की है। तो कभी भी परीक्षाओं में पूछे कि निम्न में से किस रचना के आधार पर बिहारी ने अपनी सतसई की रचना की, तो इन रचनाओं के नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी है। ये पंक्ति किस आलोचक की है? यानी बिहारी सतसई श्रृंगार की, भक्ति की और नीति की त्रिवेणी है, ऐसा कौन कहता है? ऑप्शन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका जो सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि बिहारी सतसई श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी है। ठीक, आगे वे लिखते हैं कि ब्रजभाषा पर बिहारी का असाधारण अधिकार था। उनको शब्द और वर्ण के स्वभाव की परख थी। यानी अपने दोहों में जिन शब्दों और वर्णों का वे इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, ऐसा लगता है उन्हें पढ़ करके कि उन्हें ये पता था कि कौन सा वर्ण किस स्वभाव का है, कौन सा शब्द किस स्वभाव का है और इसे यहाँ रखने पर किस तरह का अर्थ प्रतीत होगा। तो ये ऐसा नगेंद्र जी उनके बारे में लिखते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी सतसई की टीका किस नाम से लिखी? बिहारी रत्नाकर नाम से। और ये बिहारी रत्नाकर आपको यूजीसी नेट की परीक्षा के सिलेबस में, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के सिलेबस में लगा हुआ आपको मिल जाएगा। किसी भी स्टेट की परीक्षा हो, आप देखेंगे कि बिहारी से संबंधित कोई पुस्तक लगी होगी तो बिहारी रत्नाकर, और ये लिखा है, इसको संपादित किया है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, इसकी टीका लिखी हुई है। बिहारी सतसई में ध्वनि काव्य के उत्कृष्ट उदाहरण है। नगेंद्र जी लिखते हैं कि ध्वनि काव्य के उत्कृष्ट उदाहरण बिहारी सतसई में मिलते हैं। ठीक, आगे देखिए, सतसई में बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति, गुण आदि का ध्यान रखकर सुंदर दोहे रचे हैं। यानी इन सारी बातों का ध्यान रख करके सतसई की रचना बिहारी ने की है। यह सतसई परंपरा की एक उज्ज्वल कड़ी है। सतसई के अंतर्गत अलंकारिक चमत्कार और भाव सौंदर्य दोनों ही है। यानी अलंकारिक चमत्कार भी है बिहारी सतसई में, ये आपको ध्यान रखना है, और साथ साथ भाव सौंदर्य भी है। ये डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह के सारे प्रैक्टिस सेट और हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो आपको हमारे इस हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में उपलब्ध होंगे। ये 160 पेज का पूरा नोट्स है। आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं और इसकी प्रिंट बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर संपर्क करके। आपकी सभी परीक्षाओं के लिए
आगामी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से आयोजित होने वाली परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है उसमें भी यह बहुत उपयोगी है, उत्तराखंड एलटी के लिए, और यूपी टीजीटी पीएचडी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन जयपुर, ग्वालियर, आगरा, मिथिला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ग्वालियर। बिहारी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, और इनका जीवन काल नगेंद्र जी ने बताया है 1595 से 1663 ईस्वी तक इनका जीवन काल बताया। बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध कवियों की परंपरा में आते हैं। तो रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त 3 धाराएं हैं रीतिकाल में। तो आपको ध्यान रखना है कि रीति सिद्ध थे ये बिहारी, और इनके पिता का नाम केशव राय था, केशव दास नहीं। ध्यान रखिएगा कि आप रीतिकाल के केशव दास से इनको जोड़ लें, केशव राय था इनके पिता का नाम। ठीक है, अगला प्रश्न है, रतन हजारा किसकी रचना है? ऑप्शन रसनिधि, सेनापति, कुलपति, बिहारी। तो इसका जो सही उत्तर है रसनिधि। रतन हजारा रसनिधि की रचना है। अब इसके बारे में और महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं कि रसनिधि का वास्तविक नाम पृथ्वी सिंह था। कभी भी परीक्षाओं में पूछ सकता है कि रतन हजारा के लेखक रसनिधि का वास्तविक नाम क्या था? तो पृथ्वी सिंह इनका नाम था, ध्यान रखिएगा। रतन हजारा दोहा संग्रह है जो बिहारी सतसई के अनुकरण पर रचा गया है। यानी बिहारी सतसई की जो एक परंपरा चली, तो उसी का अनुकरण करते हुए रतन हजारा की रचना रसनिधि ने की है, और ये दोहा संग्रह है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? हिंडोला, अरिल, रसनिधि सागर आदि। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि हिंडोला जगन्नाथ दास रत्नाकर की भी रचना है। ठीक, तो आपको मैंने इसलिए ये पॉइंट बता दिया ताकि कभी कन्फ्यूज़न न हो कि रसनिधि की भी रचना हिंडोला है और जगन्नाथ दास रत्नाकर की भी रचना हिंडोला है। अगला प्रश्न है, भ्रमरदूत किसकी रचना है? भ्रमरदूत किसकी रचना है? ऑप्शन सूरदास, श्रीधर पाठक, सत्यनारायण कविरत्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सत्यनारायण कविरत्न। भ्रमरदूत है ये, देखिए भ्रमर गीत नहीं, भ्रमरदूत। भ्रमर गीत सूरदास का नाम लिया जाता है भ्रमर गीत में, और भ्रमरदूत सत्यनारायण कविरत्न। इस रचना में राष्ट्रीय भावना की सशक्त अभिव्यंजना हुई है। ठीक, राष्ट्रीय भावना इसमें प्रबल है, भक्ति नहीं है कि अगर आप सूरदास वाले भ्रमर गीत से इसकी तुलना करें और सोचें कि इसमें भक्ति के पद मिल जाएंगे, विनय के पद, तो इस तरह का कुछ नहीं है। इसमें राष्ट्रीय भावनाओं की सशक्त व्यंजना हुई है, और इनकी कविताओं के संग्रह का नाम हृदय तरंग है। ठीक है, सत्यनारायण कविरत्न की जो कविता संग्रह है उसका नाम हृदय तरंग है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्यकृतियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 30, 17, 70, 20। तो इसका जो सही उत्तर है 70। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक में भारतेंदु युग के अंतर्गत ये बताया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृतियों की, अन्य रचनाओं की बात नहीं है, काव्य कृतियों की संख्या 70 है, और उनके नाटकों की संख्या संभवतः 17 है जो हर जगह बताई जाती है। तो सर्वाधिक नाटक भी लिखने का जो एक रिकॉर्ड है वो भारतेंदु के नाम पर है, और काव्य कृतियों की संख्या भी 70 है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये बात हम कह रहे थे, इनकी प्रमुख जो काव्य कृतियाँ हैं, आप निबंधों के नाम जानते होंगे, अन्य रचनाओं के नाम जानते होंगे, नाटकों के, लेकिन काव्य कृतियों के नाम भी आपको ध्यान रखना है, जैसे प्रेम फुलवारी, प्रेम पचासा, वेणु गीत आदि। इनकी जो रचनाएं हैं, जो काव्य कृतियाँ हैं, उसमें भक्ति, श्रृंगारिकता, देश प्रेम, सामाजिक परिवेश और प्रकृति के विभिन्न संदर्भों को लेकर के उन्होंने विपुल रचनाएं लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये सारे विषय हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि भारतेंदु ने किन किन विषयों पर काव्य रचनाएं की। अगला प्रश्न है, जानकी मंगल नाटक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। तो इसका जो सही उत्तर है शीतला प्रसाद त्रिपाठी। जानकी मंगल नाटक के रचयिता शीतला प्रसाद त्रिपाठी। अब इस नाटक के बारे में देखते हैं कि यह नाटक सन 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ध्यान रखिएगा, इस नाटक के मंचन में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी भाग लिया, भारतेंदु जी ने भी अभिनय किया है इस नाटक में, ध्यान रखिएगा, जानकी मंगल में।
और लीला नाटकों की जो परंपरा है उस परंपरा का श्रेष्ठ नाटक माना जाता है। ये लीला नाटक जो रामचरितमानस के मंचन के बाद से जो एक लोक लीला नाटकों की एक प्रवृत्ति चली, उस परंपरा में इसका श्रेष्ठ नाम है। अगला प्रश्न है, इंदर सभा नाटक किस रचनाकार का है? सबसे पहले ध्यान रखिए, इंदर सभा 1853 ईस्वी में प्रकाशित है। और किसका नाटक है? ऑप्शन निवाज, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, महाराजा विश्वनाथ सिंह, अमानत। तो इसका जो सही उत्तर है अमानत, अमानतकृत इंदर सभा। ठीक, और यह गीति नाट्य या ओपेरा है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की नाट्य शास्त्र की संबंधी जो पुस्तक है नाटक, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन 1885, 1883, 1850, 1875। तो इसका जो सही उत्तर है 1883। जो नाट्यशास्त्र संबंधी पुस्तक नाटक नाम से उन्होंने लिखा, वो 1883 ईस्वी में उसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, और बाकी जो अन्य ऑप्शन दिए हैं आपको, उससे भी कुछ कुछ चीज़ें अनुमान लगानी चाहिए। जैसे 1850 में तो भारतेंदु जी का जन्म ही हुआ था, 1885 में उनकी मृत्यु हो गई थी, 1883 इसका सही उत्तर है। इसके बारे में महत्वपूर्ण बात है कि डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखा है इस पुस्तक के बारे में, लिखा कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें प्राचीन नाट्यशास्त्र की जानकारी कराने के साथ ही युग प्रवृत्ति का ध्यान रखकर जटिल नियमों से छूट लेने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। यानी नाट्यशास्त्र की जो पुरानी परंपरा है उसकी जानकारी तो कराता ही है, साथ ही उस परंपरा में जो जटिल नियम थे उन सभी जटिल नियमों से छूट भी दिलाती है यह पुस्तक। तो इसके बारे में इतनी बात डॉक्टर नगेंद्र जी ने की है। दोस्तों, उम्मीद है आपके लिए ये सारे प्रैक्टिस सेट काफ़ी उपयोगी होंगे। हमारे जितनी भी क्लासेस हैं वो आपकी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं सभी को ध्यान में रख करके तैयार की जाती हैं। और ये प्रैक्टिस सेट ऐसे हैं कि जो आपको अन्य जगहों पर बहुत हल्के प्रश्न बहुत आसानी से 4 ऑप्शन दे करके एक ऑप्शन बताने वाली जो एक परंपरा है वो बताकर निकल जाएंगे, लेकिन हम आपको एक प्रश्न के बहाने कई प्रश्न तैयार कराने का जो एक हमारा जिम्मा है वो हम लेकर के चल रहे हैं। तो आपको इस तरह के सारे प्रैक्टिस सेट हमारे इस बुक में मिलेंगे। आप हमसे हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सारी परीक्षाओं में उपयोगी होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।